प्रफुल्ल विल्लोरे, एमपी का एमबीए चाय वाला, जो इस देश में युवाओं के अंदर एक ऐसा क्रांति लेके आया जिसकी कल्पना जो है कुछ साल पहले हम लोग नहीं कर सकते थे। आज वही हमारे साथ है और उनसे हम लोग बात करेंगे और उन सारी चीजों पे बातचीत करेंगे जिन पे ये आज तक बोलने से बचते रहे हैं। हम ये नहीं पूछेंगे कि कैसे जीरो से हीरो बने, कैसे करोड़पति बन गए, हम पूछेंगे अरबपति कैसे बनिएगा। हम ये नहीं पूछेंगे कि स्टोर कहाँ कहाँ खोले हैं, हम ये पूछेंगे कि शादी कब कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ों पे बातचीत होगी और एकदम अलग बातचीत होगी। एमपी के आप, बिहार का मैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है ना, मैं बिग फैन ऑफ योर्स। जो जोश आपका वीडियो में होता है उससे लाख गुना ज्यादा जोश पड़ोस में बैठ के आदमी ऐसा धधकता हुआ सितारा है। ऐसा लग रहा मानो पहाड़ मेरे ऊपर टूट रहा है सवालों का, पर वो पहाड़ नहीं है, वो टूट के कोई कंकर के रूप में मेरे ऊपर आ रहा है, जो शंकर शायद हम लोगों का ये बातों को बना देगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मध्य प्रदेश स्टोर तो आपने कितना खोला है वो नहीं मैं आप अभी पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? आप मतलब कि ऐसा हो कि आप जो है हजारों नहीं लाखों स्टोर खोले और युवाओं का रोल मॉडल बने। सवाल ये है, कॉलेज के दिनों में आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? कितनी? मेरी गर्लफ्रेंड्स बहुत थी। मैं अच्छा था गर्लफ्रेंड पटाने में, क्योंकि लड़कियां चेहरे से ज़्यादा बातों से पटती है। तो ऐसा मैंने देखा है। अरे भाई ये डिलीट करा देना। अरे चालू है, चालू हो गया, ये चालू है। था गर्लफ्रेंड हमारा, 4 से 5 गर्लफ्रेंड रहा है। और अभी कितनी है? अभी है एक गर्लफ्रेंड हमारा। एक है। तो अभी वो एक है या वीडियो देखने के बाद वो चली जाएंगी? अभी एक ही रहेगी अब, जिंदगी भर। हाँ। अच्छा, जो एमबीए चाय वाला है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, भविष्य में गर्लफ्रेंड के नाम पे रजिस्टर्ड करा सकते हैं आप? अब तो वो आदि संपत्ति का अधिकार उसको मिल जाएगा, तो काहे उसमें उसका रजिस्टर कराना, वो तो हमारी हो गई है, अब हम उसके हो गए, खत्म बात। अच्छा चलिए, बहुत सारे जगहों पे कहा जाता है कि एमबीए चाय वाला करोड़पति है, करोड़पति है, करोड़पति है। जब आप 1 करोड़ का मालिक हो गए तब करोड़पति, 99 करोड़ का मालिक होंगे तो भी करोड़पति, अरबपति कब बनने वाले हैं? अरबपति बनेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर और आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और इस वीडियो के माध्यम से आपके चैनल की इतनी फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंचेगा, तो शायद वो अरब वाला नंबर भी बहुत जल्दी हम पा लेंगे, उसको क्रॉस भी हम लोग कर जाएंगे। इनकम टैक्स और ईडी वाले ध्यान दीजिए, जैसे ही ये वीडियो वायरल होगा आप लोग छापा मार सकते हैं एकदम 100%। जीएसटी ITR के साथ काम करते हैं हम, कोई काला काम नहीं करते भैया। आप आइए, हमको दिक्कत नहीं, हम आपको चाय पानी पिलाएंगे। चाय पानी पिलाएंगे, और चाय पानी से अगर आप लोगों के काम चल जाए तो ठीक है, और नहीं तो नोट गिनने वाला मशीन भी लेके आ सकते हैं। सही है। यस यस। अच्छा, बिहार में आप गए थे, बहुत सारे जगहों पे आप घूमते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते रहते हैं। कोइंसिडेंट कि हम लोग जो है दिल्ली में टकरा गए। बिहार में जब गए तो कैसा महसूस किए? बिहार में जब गया, पटना में, मैं पहले भी बिहार आया हूँ, 15-17 दिन में पटना, बेली रोड, कंकड़बाग यहाँ रहा हूँ, पर इस बार का जो बिहार था, खासकर मैं एमबीए चावला रूप में गया तो बहुत प्यार मिला। काफ़ी युवा आए थे पूरे वैशाली से, दरभंगा से, बक्सर से, कटिहार से, आरा से, वहाँ से लोग मुझसे मिलने आए। तो जिन बच्चों को सरकार से शिकायत होती है, जिन युवाओं को सरकार से शिकायत होती है और जिन लोगों को सरकार से शिकायत होती है, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं बोल रहा था कि मैं जब गया तो काफ़ी लोग थे जो सरकारी नौकरियों पर निर्भर थे, सरकार पर निर्भर थे, प्रशासन के ऊपर निर्भर थे। मैंने उन्हें से यही कहा कि आप अपनी कहानी खुद बने, और खासकर पूरे देश में अगर 3-4 गर्लफ्रेंड पटा लीजिए। 3-4 गर्लफ्रेंड। अब जब बिहार की मैं बात करता हूँ, इतना बड़ा पॉपुलेशन है उधर, इतना जनसंख्या है, और खासकर सरकारी नौकरियों पर इतने ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है कि उसके बिना उनको लगता है ज़िंदगी नहीं है। मैं आप सबको यही बोलता हूँ, मैं जब भी भाषणों में जाता हूँ, जब मैं बातें करता हूँ स्पीच में, कि आप अपनी कहानी बनाइए, इस माया जाल से बाहर निकलिए। और अभी निकल रहा है युवा, बड़ा इंस्पायर, और अपने बिजनेसेस चालू कर रहा है, अपने धंधे पौड़ी चालू कर रहा है, और सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, आसपास के दूसरे राज्यों में जाकर भी मेहनत करके अपना पैसा कमा के अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, माँ बाप को रिटर्न दे रहा है। और ये बदलता बिहार है, एक बिहारी अगर सब पे भारी है, तो अगर सारे बिहारी ने समझ लिया कि उनका क्या सुपर पावर है, तो आप सोचिए बिहार कहाँ पहुंचेगा। और मेरे हृदय के सबसे
करीब अगर कोई प्रदेश है, एमबीए चावला की कसम खा के बोल रहा हूँ, तो बिहार प्रदेश है, क्योंकि हमेशा से बिहार को एज ए सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स रखा गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखा गया, पर कभी बिहार की बात नहीं हुई, बिहार का कभी काम नहीं हुआ। और बिहार का युवा ऐसा भटकता दिखता है, सरकारी नौकरी पर निर्भर दिखता है, तो मुझे बहुत दिल से बुरा लगता है। अच्छा, बिहार के युवा सरकारी नौकरी के अलावा जो है बिजनेस में जो है अपना मतलब कि रास्ता बनाए, अपना भविष्य बनाए, उसके लिए बिहार के युवाओं को क्या करना चाहिए? आप अपनी दुकान खोलिए, आप अपना पहला कोई भी दुकान, आप जो चीज़ आप, जैसे आपके सामने शर्ट बेचिए, घड़ी बेचिए, माइक बेचिए, हेयर सैलून का बिजनेस चालू कीजिए, मसाज का बिजनेस चालू कीजिए, कुछ भी कीजिए आप, कुछ भी जो भी आपके सामने जो ऑब्जेक्ट, जो चीज़ आपको दिख रही है वो बेची जा सकती है। आप बिजनेस व्यापार चालू कीजिए और बड़ा मत सोचिए। आपको अपने ज़िंदगी का आप 4-5 साल अगर कोई सरकारी नौकरी के पीछे दे सकते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका परिणाम आपके हाथ में नहीं है, तो 4-5 साल आप अपने धंधे व्यापार में दे देंगे अगर, तो आपकी तरीके निश्चित है। पकड़ लीजिए, छोटा चालू कीजिए। इस जगह पे, इस मुकाम पे आप कितने सालों में पहुंच गए? अगर सच कहूं तो 7 से 8 साल का समय लगा। मेरे इसके पहले की शिक्षा, मेरा जिस परिवार से, मैं किसान परिवार से आता हूं, वहां की शिक्षा, जहां का मेरा परिवेश था, उससे बदलाव, थोड़ा अंग्रेजी सीखना, थोड़ा दुनियादारी ढूंढना, वो 3-4 साल, और 5 साल से एमबीए चावला, लगभग 8 से 9 साल लगा है, लगभग। और सिर्फ एमबीए चावला की अगर यात्रा का मैं जिक्र करूं तो 5 साल का समय लगा है। तो मैं आप सभी को बोलता हूं कि समय लगता है, और मैं 5 साल भी बोलता हूं, 1000 से 1200 दिन अपने व्यापार में लगता है। आप व्यापार की बात नहीं, आपने भी जर्नलिस्ट बने, आप इतना अच्छा चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, आपके करोड़ों लोग देखते, कोई एक दिन में हो गया क्या? नहीं होता ना, समय लगता है। 1000 दिन का मैं थंब रूल आपको दे रहा हूं, 1000 दिन का सूत्र दे रहा हूं कि धंधे में 1000 दिन तक बिना प्रॉफिट लॉस, बिना प्रसिद्धि, बिना नाम, कोई पूछे ना पूछे, अगर आप दे सकते हो तो धंधे में उतरिएगा, वरना मत उतरिएगा। ये 1-2 दिन का काम नहीं, 1 हफ्ते का काम नहीं, 1 महीने का काम नहीं। 1 हफ्ते का काम नहीं है, 1 महीने का काम नहीं है। और पहला भारत के अर्थशास्त्री महोदय हैं ये जो बोल रहे हैं थंब रूल, फिजिक्स का थंब रूल अपनाइए और 1000 दिन दीजिए और ईमानदारी पूर्वक दीजिए। और जब 24 घंटे इंटू 7, मैं बोलता हूं, अगर आप कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, आप बिजनेस चालू करें ना, अगर आप सर्विस भी चालू कर रहे हैं, कोई व्यापार भी, अगर कोई नौकरी भी अच्छी कर रहे हैं, तो वहां पे 24/7 इंटू 365 डेज अगर आप काम कर सकते हैं तो ही सपने संजोइएगा, तभी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपकी फेवरेट कार भी, आपकी फेवरेट फ्लाइट भी पकड़ोगे, फेवरेट विदेश ट्रिप भी लोगे, टैक्स भी भरोगे, अपने माँ बाप की भी सेवा करोगे, अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे। आप भी एक जर्नलिस्ट है, गर्लफ्रेंड के लिए भी बढ़िया गिफ्ट दोगे, सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी अच्छे गिफ्ट दोगे ना, नहीं तो कहां से लाओगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? अच्छा, गर्लफ्रेंड को अभी तक कितना सबसे महंगा गिफ्ट कौन सा दिया है? गिफ्ट नहीं है, गर्लफ्रेंड को हमारी तरक्की बहुत बड़ा गिफ्ट लगती है। हम उसे समय देते हैं, हम उससे प्यार से बात करते हैं, उसे बहुत खुशी होती है। बस इतना ही? बस काफी है। हमने चाय कुछ तो दिया होगा आपने। 8000 के चाय के ठेले से चालू किया, हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे लड़की के पीछे इतना। 8000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो दूसरा ठेला आ जाएगा, सही है कि नहीं है? और फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बढ़ेगा। तो ये चीजें सीखने की जरूरत है, जो कोई नहीं बोलेगा, ये कोई नहीं बोलेगा। ये 2 लोग जो आपके सामने बैठे हैं, ये कद्दावर लोग हैं, जमीनी लोग हैं, और हकीकत दिखाने वाले और बोलने वाले लोग हैं। आप चाहे जितनी ट्रोलिंग कर ले, रोस्टिंग कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो आईना आपको दिखाते रहेंगे। अब आपने 8000 रुपया से ठेला चालू किया था, तो वो दुनिया वाले कुछ तो बोले होंगे ना कि एमबीए करके कहां से आ गया? नहीं बोले, क्या नहीं बोले, इतना मजाक उड़ाया, इतना रोस्टिंग किया, इतना ट्रोलिंग किया। आज तक रोस्टिंग ट्रोलिंग चलती है, गालियां भी देते हैं लोग, बोले ज्ञान देता है, चाय बेचता है, आज भी आती है। पर आप जिंदगी में, आपकी जिंदगी है, फैसला मेरा था ठेला चलाना। आप तो आए नहीं थे, कि कोई मोदी जी तो आए नहीं थे, हमारे पिताजी तो आए नहीं थे। नहीं, लेकिन एक चीज तो जरूर है, मोदी जी से तो आपने सीखा है चाय बेचना। बिल्कुल सीख सकते भाई, देश के प्रधानमंत्री है, क्यों नहीं सीख सकते? आप अगर आस पड़ोस के यूट्यूबर, छोटे मोटे लोगों से आप सीख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीखते हो, बिल्कुल सीखा हमने उनसे। अच्छा, तो उन्होंने जहाँ पे चाय बेचा था वहां पे आपने अभी तक कुछ ठेला वाला लगाया कि नहीं? नहीं, उधर हम लोग पता ही नहीं चला कहाँ बेचे हैं चाय। वो डेटा नहीं है नहीं, हमारे पूरे देश में आउटलेट्स है, और उस जगह पे अभी हम लोग नहीं पहुंचे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पे भी जहां पे मोदी जी ने चाय बेचा था। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोबाइल है अभी आपके पास? आप अपना बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं? नहीं भैया, क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। सच तक ने हमें इनवाइट किया, ये हमारा बैंक बैलेंस दर्शाता है। सच तक पे हमारा आना, मुझे सौभाग्य मिला, मुझे अवसर मिला, भैया जी ने हमें इनवाइट किया सच तक पे, वो मेरा सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है। इसमें फोन डालने की क्या जरूरत है? मैं बैठा हूँ आपके सामने। लेकिन बता दीजिए कि 1 के बाद कितना जीरो लगा है?
9 लगा है, 10 लगा है, 11 लगा हमारे है। करोड़ के लिए जैसा आप बोलते हैं, हमारे पैसे के लिए, हमारी प्रसिद्धि के लिए अगर एमबीए चावला को प्यार करते तो मत कीजिए। वो डिसीजन कोई करोड़ के लिए नहीं लिया गया था। जब चाय का ठेला लगाया था तो उस समय के प्रेशर, उस समय का दबाव, उस समय की एजुकेशन पॉलिसी, बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर निर्भर थी, हमारे ऊपर जैसे गाज की तरह गिर रही थी। उस समय जो अच्छा लगा हमने किया, बाद में पैसा मिला। उस समय जो लोग आपकी बुराई करते थे, आज वो जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? देखो क्या है, आदमी बड़ा चंचल होता है, उसका मन भी बड़ा चंचल होता है। आज आपकी तारीफ कर दी, सुबह गाली देगा, शाम को घर आ जाएगा, शाम को गाली देगा, सुबह अगले दिन घर आ जाएगा। तो लोगों से चिंता मत करो, जो लोग आपको लोगों से टेंशन नहीं लेने की। लोगों का, आप टीवी क्यों बन रहे हो कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में? चल मैं तेरी रोस्टिंग करूंगा, ट्रोलिंग करूंगा, मजे लूंगा तो तू अब रो, तू परेशान हो जा। चल मैं अब तेरी तारीफ करूंगा तो तू खुश हो जा। अरे भाई, अपने आप को टीवी मत बनाओ कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। आपकी जिंदगी अपने हिसाब से डिजाइन करो, किसी के भरोसे मत बैठो। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में और टोटल 700 750 करोड़ लोग हैं। ये नहीं तो 4 दूसरे लोग मिलेंगे, काहे टेंशन लेना? 750 करोड़ लोग हैं, कितने बुराई करेंगे? अगर 1.5 करोड़ लोगों ने बुराई कर भी ली तो दूसरे 1.5-2 करोड़ को इंप्रेस कर देना, जो आपके प्यार के मोहताज बाद आपको प्यार दे देंगे। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपके ऊपर मीम्स भी बना है, रोस्टिंग भी बहुत सारे लोगों ने किया है। कौन ऐसे व्यक्ति जो है सबसे डेंजर तरीके से आपका रोस्टिंग किया है? अभी तो भैया ऐसा, आप एमबीए चावला रोस्टिंग चालू करेंगे, सर्च करेंगे, हजारों वीडियो, सैकड़ों वीडियो आपको मिल जाएगा। और मेरे को खुद को भी मजा आया कि मेरा रोस्टिंग हुआ है। मुझे अपने आप को, अरे भैया ये कब बोल दे, जैसे इसमें कुछ बोल दिया होगा। भाई अब हो जाता, इतनी बातें करते, इतने इंटरव्यू देते तो 1-2 बात ऊपर नीचे हो जाती, पर मन शुद्ध है, नीयत साफ है और सोच समझदार है। तो इसमें हमारी छोटी छोटी चीज, भाई बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, माफ कर दो आपके भाई को। और दूसरी बात, जब एमबीए ड्रॉप आउट करके चाय का ठेला आदमी रोड पे लगा सकता है, तो रोस्टिंग ट्रोलिंग से घबराने वाला आदमी तो नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, रोस्टिंग ट्रोलिंग से घबराने वाले नहीं हैं। भविष्य में राजनीति में युवाओं को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? अच्छे युवाओं को, शिक्षित युवाओं को, और सिर्फ बोलने वाले को नहीं, जिसको विजन हो, जिसको बिजनेस मैनेजमेंट भी आता हो, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आता हो, जिसको स्ट्रक्चर आता हो, जिसको एसओपी आती हो, जिसको टेक्नोलॉजी समझ आती हो, जो विजनरी हो, जो 10 से 20 साल बाद का देखें, जो पुरानी बातों पे ना गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए विजन की बात करें, कल की बात करें, युवाओं की बात करें, खासकर फीमेल युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, आने वाले बच्चों की शिक्षा की बात करें, विजन की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, इनोवेशन की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, इकोसिस्टम ऑफ अच्छा देश बने, राम राज्य जैसा बने, जहां सब सौहार्द शांति के साथ रहे। ऐसे लोग जिस दिन आ गए पॉलिटिक्स में, इस देश का तरक्की कोई भी नहीं रोक सकता। तो क्या हम एक चाय वाला जिसे हम प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट कर चुके हैं, भविष्य में दूसरा चाय वाला भी कुछ पॉलिटिक्स में आने वाला है? राजनीति का आर भी नहीं आता, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता भैया, बहुत दूर है मैं पॉलिटिक्स से। और पॉलिटिक्स के बिना, पॉलिटिक्स के बाहर भी रेखे आप देश का भला कर सकते हो, रोजगार दे सकते हो, शहीद दिशा दे सकते हो। कितने लोगों को रोजगार दिया अभी तक आपने? तारीख में हमारी इन हाउस कंपनी में तो 75 से 80 लोग काम करते हैं। सारे आउटलेट्स मिला के अगर बात करें तो 550 से 600 लोगों को हम व्यापार, मतलब रोजगार दे रहे हैं, और सैकड़ों लोगों को हम व्यापार दे रहे हैं। हमारे वेंडर्स जो है, हमारे साथ कनेक्टेड वेंडर्स, उनको हम रोजगार दे रहे हैं। और 1000 तो हमारा नंबर मानो छोटो टोटल है, पर लाखों लोगों ने एमबीए चावला से इंस्पायर होकर अपनी नौकरियां छोड़ी, अपना व्यापार चालू करा। कितने ही लोगों ने अपना खुद का व्यापार धंधा चालू करा, बुटीक शॉप चालू किया, हेयर सैलून चालू किया, कपड़ों का सिलाई का दुकान चालू किया, मोमोज की दुकान खोली, पानीपुरी की दुकान खोली, जूता पॉलिश की दुकान खोली, जूते बनाने की फैक्ट्री चालू करी, इतने लोगों ने चप्पल बनाने की फैक्ट्री चालू करी, पॉलीथीन का बिजनेस चालू किया, इतने व्यापार चालू किए सिर्फ एमबीए चावला की वजह से। और आज प्रसिद्धि सोशल मीडिया की वजह से नहीं, ये उनकी दुआओं की वजह से, जिसके लिए मैं आज हूँ। और मुझे आज भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, क्यों तो इतना ट्रोलिंग होता है, तो वीडियो क्यों बनाना या बोलना बंद क्यों नहीं करता? 100 में से अगर 30 लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं। पर आज भी अंतिम सांस तक जो 70 लोग मुझे मेरी बातों से, एमबीए चावला के बातों से इंस्पायर हो रहे हैं, अंतिम सांस तक वो मैं काम करता रहूँगा। अंतिम सांस तक एमबीए चाय वाला उन 70 लोगों के लिए काम करते रहेंगे जो इनसे प्यार करते हैं, इंस्पायर होते हैं। आखिरी में एक और सवाल, अंबानी का नाम सुने हैं? ऐसा काय पूछ रहे हैं? अडानी का नाम सुने हैं? बिल्कुल सुने। तो इन दोनों को ओवरटेक कब कर रहे हैं आप? अरे भैया, अडानी और अंबानी को ओवरटेक देखो क्या क्यों नहीं कर सकता है? एक युवा क्यों कैसे नहीं कर सकता है? हाँ। पर हमारी लिए अलग है। मैं अपने आपका बिजनेस 1 लाख करोड़ या 10,000 करोड़ का बनाने का इंटरेस्ट नहीं है मुझे। क्या मैं 10,000 लोगों को 1-1 करोड़ का बिजनेस व्यापार बनवा सकता हूँ? क्या मैं 1 लाख लोगों को 1-1 करोड़ का वर्थ करा सकता हूँ? क्या मैं लोगों को इतना इंस्पायर करता हूँ कि वो आत्मनिर्भर भारत से भारत पर निर्भर की कहानी बना सके? क्या आदमी, बिहार का आदमी अपना पहला आईफोन खरीद सकता है, अपनी स्टारबक्स की पहली कॉफी, या कोई विदेश ट्रिप पहली ले सकता है, अपनी फ्लाइट की टिकट पहली ले सकता है, अपने माँ बाप को अच्छे से तीर्थ करा सकता है? ये सारे काम करने के लिए मैं पैदा हूँ। ये एक सच में ये बात हुआ। और
अंबानी ने कितना अंबानी बनाया है हमें नहीं पता, अडानी ने कितना अडानी बनाया हमें नहीं पता, लेकिन एमबीए चाय वाला ने अनेकों ऐसा युवाओं के अंदर जोश भर दिया है जो आज जो है एमबीए चाय वाला बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा बोलता हूं आपको आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए आइडिया पे कि क्या आइडिया करूं, जो सामने दिख रहा है आपकी नजर के आज चालू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए उसका नाम क्या रखिए, प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला अगर मेरा नाम है, आप कुछ भी नाम रखिए, आगे रमेश नाम रख दीजिए, बीच में आपका प्रोडक्ट लगा दिए, पीछे वाला लगा दीजिए, और किसी के भरोसे मत बैठिए कि कोई मार्केटिंग करे, अपना ही चेहरा अपने प्रोडक्ट में अपने लोगों में लगा दीजिए। कहां लोगों के भरोसे बैठ रहे हैं, हमने लगाया ना हमारा चेहरा हमारे लोगों में। एमबीए चाय वाला, रमेश पानीपुरी वाला, रमेश जूते वाला, मानसी कपड़े वाला, आप वाली, आप समझ रहे हो, वाली आपको मैं दे रहा हूं, आपका नाम आप खुद यूज करें और बीच में आप जो धंधा कर रहे हो उसको लगा के अपना चेहरा लगा दीजिए। इससे अच्छी ब्रांडिंग कुछ नहीं हो सकती। और इस देश में वाला, रामदेव के नक्शे कदम, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में वाला रिप्रेजेंट करता है भारत को, वाला रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल को। भारत को पूरा अगर कोई एक चीज रिप्रेजेंट कर सकती है वो वाला, दूध वाला, चाय वाला, गाय वाला, साई वाला, एवरीथिंग इज, न्यूज वाला, पेपर वाला, कबाड़ी वाला। आप इस वाला को पकड़कर आगे चाहिए, इस भारत की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। सरकारी नौकरी पे जो अपना 5 साल 6 साल जवानी बर्बाद करते हैं वो बर्बाद ना करे। अगर आपको मिल रहा है तो आप पकड़िए, नहीं मिल। एक और चीज बोलूंगा, बहुत सारे लाखों युवाओं को पता है उनसे एग्जाम क्लियर नहीं होगी, फिर भी टाइम वेस्ट करते खुद का भी और अपने माँ बाप का। दुनिया को बेवकूफ बना लो, माँ बाप को बेवकूफ बना लो, समाज को बेवकूफ बना लो, टीचरों को बेवकूफ बना लो, पर खुद को कब तक बेवकूफ बनाओगे। एग्जाम क्लियर नहीं हो रही, 1-1.5 साल समझ लो नहीं आ रही, औकात नहीं है एग्जाम क्लियर करने की, छोड़ दीजिए। वो किताबें किसी काम की नहीं हो, सरकारी नौकरी किसी काम की नहीं, जो आपके जीवन के मतलब एनर्जेटिक समय 5 से 6 साल उस एग्जाम में, एक पेपर में और एक कमरे में आप बिता रहे हैं। आपको सबसे अच्छा आप जानते हैं। मुझे पता था 1-1.5 साल में कि मुझसे कैट क्लियर नहीं हुई, मैंने छोड़ दिया। काहे मैं अपना 5 साल वेस्ट करूं? अगर 5 साल आप एक सरकारी नौकरी के पीछे वेस्ट कर सकते हैं तो सोचिए, अगर आपने वही 5 साल लगा दिए, जो कि एक इन्वेस्टमेंट है, आज नहीं तो कल अगर आपका धंधा सक्सेसफुल होना हो, एज एन इंडिविजुअल, एज ए व्यक्तित्व में, आप अपने आप में बहुत सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। चलिए ठीक है, एमबीए चाय वाला की ये सारी बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन उससे पहले मैं इनसे एक और सवाल पूछूंगा। बिहार में लिट्टी चोखा खाए हैं? बिल्कुल खाए हैं, लिट्टी चोखा खाए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सत्तू वाला बाटी हम जरूर खाएं, हम उसको दाल बाटी कहते हैं हमारे यहाँ, बहुत पसंद आया मुझे। लिट्टी चोखा खाएं और आगे भी खाते रहेंगे, आगे भी खाते रहेंगे। चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, दूर तक पहुंचा देना। बस आखिरी में ऐसे आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर युवा के लिए सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। भैया के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। इस देश का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध नंबर 1 चैनल इनको बनाओ, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, ये भी